जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के वीर सेनानी जिन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने के लिए अपना जी जान दांव पर लगा दिया था। आज भी उन्हें उनके नाम से जाना जाता है और उनका नाम लेकर गर्व से सीना चौड़ा किया जाता है। आज भी उनके जीवन से भारतीय प्रेरणा लेते हैं और उनके मार्गदर्शन पर चलने की सदैव कोशिश करते हैं। पिछले वीडियो में हम सबने पढ़ा है महात्मा गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, सुभाष चंद्र बोस जी, भगत सिंह जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में। आइए आगे पढ़ते हैं। आइए बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में पढ़ते हैं। बाल गंगाधर तिलक एक भारतीय राष्ट्रवादी, शिक्षक, समाज सुधारक, वकील और स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका जन्म 23 जुलाई 1856 में महाराष्ट्र के कोंकण प्रदेश के चिक्कन गांव में हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले लोकप्रिय नेता थे। उन्होंने सबसे पहले ब्रिटिश राज के दौरान पूर्ण स्वराज की मांग उठाई थी। उन्हें हिंदू राष्ट्र का पिता भी कहा जाता है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है के उद्घोषक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का भारत राष्ट्र के निर्माताओं में अपना एक विशिष्ट स्थान है। आइए पढ़ते हैं राजा राममोहन राय जी के बारे में। राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। उनका जन्म 22 मई 1772 को बंगाल के राधानगर में एक रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका मानना था कि जब तक महिलाओं को अशिक्षा, बाल विवाह, सती प्रथा जैसे अमानवीय रूपों से मुक्त नहीं किया जाता, तब तक हिंदू समाज प्रगति नहीं कर सकता। उन्होंने वर्ष 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना की, जिसे बाद में ब्रह्म समाज का नाम दिया गया। यह पुरोहिती अनुष्ठान और बलि आदि के खिलाफ था। आइए पढ़ते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। भीमराव रामजी अंबेडकर डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर नाम से लोकप्रिय भारतीय बहुज्ञ, विधिवेता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के मऊ में महार जाति में हुआ था। महार जाति में पैदा होने के कारण लोग अछूत और बेहद निचला वर्ग मानते थे। अंबेडकर ने एक बौद्ध भिक्षु से पारंपरिक तरीके से 3 रत्न ग्रहण कर और पंचशील को अपनाते हुए बौद्ध धर्म ग्रहण किया। उन्हें भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री कहा जाता है। इसके अलावा भारतीय संविधान का प्रधान वास्तुकार या निर्माता कहा जाता है। आइए पढ़ते हैं रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। रविंद्रनाथ ठाकुर या रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविख्यात कवि, साहित्यकार, दार्शनिक और भारतीय साहित्यकार के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। उनका जन्म 7 मई 1861 में कोलकाता के जोरासांको ठाकुरबाड़ी में हुआ था। उन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। टैगोर की माता का निधन उनके बचपन में हो गया था और उनके पिता व्यापक रूप से यात्रा करने वाले व्यक्ति थे, अतः उनका लालन पालन अधिकांशतः नौकरों द्वारा किया गया था। वे एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार सम्मानित व्यक्ति हैं। वे एकमात्र कवि हैं जिसकी 2 रचनाएं 2 देशों का राष्ट्रगान बनी। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला गुरुदेव की ही रचना है। आइए पढ़ते हैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। स्वामी विवेकानंद वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। उनका वास्तविक नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 में कोलकाता में हुआ था। बेहद कम समय में वह दुनिया भर में विख्यात हुए और उन्होंने
एक बड़ा संदेश दुनिया को दिया। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। स्वामी विवेकानंद यह मानते थे कि हमें लगातार प्रयत्न करते रहना चाहिए। कोई भी सफलता जल्दी नहीं मिलते। सफलता के पीछे निरंतर प्रयास की कड़ियों की एक पूरी चेन होती है। आज देश भर में उनको याद किया जा रहा है, उनकी बातें हो रही है। वह भारत के महानतम गुरुओं में से एक थे। ये वीडियो का पार्ट 2 था और जल्दी ही मिलते हैं पार्ट 3 में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।